हेलो एवरीवन। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने मन चाहे जीवन साथी को कैसे लेकर आ सकते हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में अपने उसी इंसान को पाकर उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं, वह पूरी हो सकती है। वो ज़िंदगी में प्रकट होना यानी रिफ्लेक्ट होना हमारी ज़िंदगी में स्टार्ट हो जाते हैं। और ये हाँ कब होता है? जब हम अपनी फीलिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें करते हैं, यानी हमारी इच्छाएं, हमारे विचार और हमारी भावनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस काम को करने में। आइए ये करने से पहले मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की बहुत टाइम से एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही थी जो उसका सोलमेट था, क्योंकि उसने द सीक्रेट्स बुक भी पढ़ी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती भी थी, ग्रैटिट्यूड के बारे में भी जानती थी और वो रोज़ एवरी डे वो ये चीज़ें करती थी, हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड करती थी, वो स्क्रिप्टिंग करती थी, उसे लिखना पसंद था, उसे अपने जीवन साथी में जो भी चाहिए था वो उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। कंटिन्यू उसने इस चीज़ की हैबिट बना ली। 21 डेज़ तक उसने इस चीज़ को कंटिन्यू किया। तो जिस एरिया में जहाँ पर वो काम करती थी वहीं पर उसका एक दोस्त बन गया और वो लड़का बिल्कुल वैसा था जैसा वो ग्रैटिट्यूड करती थी, जिस इंसान के लिए वो ग्रैटिट्यूड करती थी, वो कैसा दिखना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, हर चीज़ जो वो स्प्रिटिंग में लिखती थी वो हर चीज़ में बेस्ट था। वो उसके साथ टाइम बिताने लगी, वो उसका गहरा दोस्त बन गया। उसे लगने लगा कि ये दोस्त मेरा परफेक्ट पार्टनर है और यही वो इंसान है जिसका मैं अब तक इंतज़ार कर रही हूँ। यही वो इंसान है जिसके साथ मैं अपना पूरा फ्यूचर प्लान कर सकती हूँ। पर कुछ टाइम के बाद, 4 से 5 महीने के बाद, उसकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। और वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि उस दोस्त ने धीरे धीरे उससे दूरियां बना ली, उससे बात करना बंद कर दिया। और वो बंद करना क्यों बंद किया? ऐसा नहीं कि वो किसी और से बात करता था, नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, क्योंकि वो लड़का उसी एरिया में काम करता था जहाँ पर वो लड़की काम करती थी। तो कोई थर्ड पार्टी ना होने के कारण भी दूरियां उन दोनों के बीच में हो गई। लड़की ने सोचा कि मैं तो हर वो चीज़ कर रही हूँ, हर एवरी डे ग्रैटिट्यूड करती हूँ, जैसा मैंने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करना चाहिए वैसा तो मैं एवरी डे करती हूँ। तो ऐसा क्या मिसिंग है और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ कि वो पर्सन मुझसे दूर जा रहा है? वो डिप्रेस हो गई, टेंशन लेने लगी, रोने लगी। उसको बाद में ये रियलाइज़ हुआ, उसने सारी ग्रैटिट्यूड अपने ओपन किए, उनको दोबारा से रीड आउट किया। उसने देखा कि मुझसे मिस्टेक कहाँ हुई है। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया जाता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो ना, तो आप स्प्रिटिंग कर सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड करते वक्त उन्हें बोल सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट ये सिर्फ करना ही नहीं है। उसने रीड आउट करते वक्त ये पढ़ा, उसने ये महसूस किया कि ये सारी चीज़ें तो मैं सिर्फ लिख रही थी, रियल लाइफ में वो प्रेजेंट में उन चीज़ों को फील नहीं कर रही थी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी उसकी कि उसने सिर्फ लिखा उस पार्टनर के बारे में, उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी किया, पर बिना किसी फीलिंग के। याद रखिएगा, जब आप फीलिंग के साथ करते हो ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई, उसने दोबारा से ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया। और 2 से 3 महीने के अंदर जो पार्टनर उससे दूर चला गया था,
जो दोस्त उससे दूर था वो उससे सेम डे जितना उसने मैनिफेस्ट किया था ना, जो उसने डेट वहाँ पे स्पेसिफिक डेट लिखी थी कि इस डेट तक ये इंसान मेरे पास फाइनली है और ये मैं इसके साथ ही इस सेलिब्रेशन को कर रही हूँ, तो उसने वही करना स्टार्ट किया और वो लड़का उसी दिन उसी टाइम पर आकर सडनली उसे प्रपोज़ करता है। उसको बोलता है क्या हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ रिलेशन में आ सकती हो। और लड़की को क्या बोलना था, यस यस यस, क्योंकि उसको तो वो पहले से ही पसंद था। उसके बाद उन दोनों का रिलेशन चलता है और उसके बाद उसी लड़के के साथ उसकी 6 मंथ के बाद शादी हो जाती है और 2 मंथ का उनका बेबी भी है। तो ऐसे ही कहानी, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये है ट्रू लव स्टोरी। और ऐसे ही ज़िंदगी आप चाहते हो, ऐसे ही मन चाहे जीवन साथी को आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो, तो आप समझ चुके हो कि आपकी फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब कुछ करके देख चुके हो, आपको समझ नहीं आता, आप सब कुछ कर रहे हो, बस आपको क्या करना है, आप ग्रैटिट्यूड करते हो मॉर्निंग में या नाइट में, तो करते रहना है। अफर्मेशन दे सकते हो, तो जैसा पार्टनर आपको चाहिए वैसे ही अफर्मेशन आपको लिखना या उन्हें बोलना स्टार्ट करना है। और उनको सिर्फ बोलना ही नहीं है या सिर्फ लिखना ही नहीं है, उन चीज़ों को फील करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करे, तो मुझे उस प्यार वाली फीलिंग को महसूस करना है और ग्रैटिट्यूड करना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है। आपको उस हर चीज़ की फीलिंग में बदल देना है। जो आप अफर्मेशन दोगे या जो आप लिखोगे, उनको आप ही उसी टाइम फीलिंग में कन्वर्ट कर लेना है। और जैसे ही आपको अमेजिंग फीलिंग आने लगेगी ना, तो आपके चेहरे पे स्माइल, वो इमोशन क्रिएट होने लगेंगे, जिससे आपकी भावनाएं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पावर के तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगी। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में भी होने लगेगा। जैसा जीवन साथी आपको चाहिए, बस उसके बारे में वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। वो कैसा होना चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, वो कैसा इंसान होना चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी में कैसा होना चाहिए, वो दूसरे इंसानों के साथ कैसा बिहेवियर उसका होना चाहिए, आपके साथ कैसा होना चाहिए, आपको उसका प्यार कैसा चाहिए, हर चीज़ आप लिख सकते हो। और ये लिख कर इन चीज़ों को फील करना है और फील करने के बाद इस फीलिंग को बस भूल जाना है। आप कंटिन्यू इसको अपने रूटीन में डाल दें। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका संबंध बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बस आपको इस चीज़ को करना है और उस फीलिंग को क्रिएट करना है। याद रखिएगा, फीलिंग इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। फीलिंग के साथ कीजिए, हर वो चीज़ पॉसिबल है जो आप चाहते हैं और आपका मनचाहा जीवन साथी भी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।